1929 की शुरुआत करते हैं। 27वां अधिवेशन 19, सबसे पहले बिहार में होने वाले अधिवेशन के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो 27वां अधिवेशन 1912 पढ़ेंगे, फिर 37वां अधिवेशन 1922 पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ना, वो पिछला छठा टॉपिक है ना, जो कांग्रेस की स्थापना और बिहार, उसी से रिलेटेड है। तो 27वां अधिवेशन 1912, इसकी अध्यक्षता किए थे RN मधुलकर। 27वां अधिवेशन 1912 की अध्यक्षता किए थे RN मधुलकर। ये हुआ था 27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर पटना में। अगला अधिवेशन 37वां अधिवेशन 1922। 37वां अधिवेशन 1922 के अध्यक्ष CR दास। प्रथम विभाजन इसको बोल सकते हैं 37वां अधिवेशन में हुआ था। इसमें विभाजन कैसे हुआ था, इसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि हम क्या करेंगे कि विधायिका में शामिल होंगे और जो भी ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ होगी इसका विरोध करेंगे। इसे देखते हुए जो CR दास हुए वो कांग्रेस से अलग हो गए। CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज दल की स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये स्वराज दल की जो बिहार ब्रांच था, बिहार ब्रांच जिसकी स्थापना फरवरी 1923 में की गई, उसके नेता थे श्री कृष्ण सिंह। फिर से स्वराज दल की जो बिहार ब्रांच की स्थापना फरवरी 1923 में हुई, उसके नेता कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। अब 37वां अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था, गया में। अब 31वां या 32वां स्पेशल सेशन के कारण इसको 32वां बोलते हैं, तो ये 32वां भी बोलते हैं। तो 31वां अधिवेशन 1916 हुआ कहाँ था, तो लखनऊ में। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इसमें दो काम किए गए थे। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया था कौन से अधिवेशन में, 31वां अधिवेशन 1916। और दूसरा राजकुमार शुक्ल द्वारा नील बगान मालिकों के पक्ष में 2 प्रस्ताव भेजा गया था लखनऊ में। ठीक है, तो दो काम कौन कौन हुए 31वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में, एक तो पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और दूसरा राजकुमार शुक्ल द्वारा 2 प्रस्ताव भेजा गया लखनऊ अधिवेशन में नील बगान मालिकों के पक्ष में। ठीक है, इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है। अब देखो टॉपिक, अब ये हो गया। अगला टॉपिक 7वां टॉपिक है बिहार में प्रारंभिक राष्ट्रवाद। इसमें 2 एसोसिएशन पढ़ना है। बॉयज एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। इसका डेट कहीं कहीं वेरी कर सकता है, तो 1899 में ध्यान रखना है। कहीं कहीं 1901 भी देता है। और दूसरा पढ़ना है सरस्वती अकादमी, जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। तो बॉयज एसोसिएशन 3 मार्च 1899। डेट कैन वेरी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। बिहार में प्रारंभिक राष्ट्रवाद की शुरुआत माना जाता है बॉयज एसोसिएशन से। फिर से बिहार में प्रारंभिक राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है बॉयज एसोसिएशन से। 3 मार्च 1899 को दरभंगा में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 3 मार्च 1899 को दरभंगा में इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष थे आफाक खान। बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष आफाक खान। संस्थापक सर से सूर्यदेव नारायण शर्मा। ठीक है, अध्यक्ष आफाक खान, संस्थापक सूर्यदेव नारायण शर्मा, सचिव कमलेश्वरी चरण सिन्हा सचिव कमलेश्वरी चरण सिन्हा। 1920 तक ये एक्टिव रहा। बॉयज एसोसिएशन खत्म। 7वां बिहार में प्रारंभिक राष्ट्रवाद के दूसरा टॉपिक है सरस्वती अकादमी। इसकी स्थापना पीछे पढ़ चुके हैं कि 1901 में हुई थी। दूसरा इम्पोर्टेंट एसोसिएशन था बिहार में प्रारंभिक राष्ट्रवाद से संबंधित सरस्वती अकादमी। जनवरी 1901 में दरभंगा में इसकी स्थापना होती है सरस्वती अकादमी की। कमलेश्वरी चरण शर्मा, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामानंदन सिंह इससे पढ़ने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। कौन कौन, कमलेश्वरी चरण शर्मा, ब्रजकिशोर प्रसाद और रामानंदन सिंह। इसके अलावा अध्यक्ष के तौर पर काम किया और इनका सपोर्ट भी किया हरिनंदन दास और राम निहार सिंह। चलो अगला टॉपिक 8 नंबर टॉपिक बंगाल विभाजन। तब बंगाल विभाजन में 3 टॉपिक आएगा। बंगाल विभाजन जो कि अक्टूबर 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को शुरुआत होती है स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, 7 अगस्त को। और तीसरा टॉपिक है बंगाल विभाजन और बिहार। तो पहला टॉपिक बंगाल विभाजन। अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन होता है।
ठीक है। मनसा इसकी दिसंबर 1930 में 3 में ही आ गई थी अंग्रेजों में, मनसा दिसंबर 1930। अच्छा, बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? जैसे बंगाल बड़ा था तो उस पर शासन करने में थोड़ा सा समस्या हो रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने उसे विभाजित करने का सोचा ताकि उस पर जो भी नियंत्रण स्थापित आसान हो सके। इसलिए इसकी घोषणा बंगाल विभाजन की 12 जुलाई 1905 को की जाती है और लागू होती है 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा 12 जुलाई 1905, लागू 16 अक्टूबर 1905। इसी 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है पूरे बंगाल में। शोक दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में। रक्षाबंधन मनाने का वो प्रस्ताव रखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, युवा एकता बरकरार रखने के लिए रक्षाबंधन मनाने का प्रस्ताव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रखा गया। इस समय 7 अगस्त को कोलकाता के टाउन हॉल में इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में विरोध प्रदर्शन होता है और इसके साथ साथ प्रारंभ करने की घोषणा, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा भी होती है 7 अगस्त को। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा भी होती है 7 अगस्त को। बंगाल को कैसे बांटा था इन्होंने बंगाल विभाजन में? पूरब में बात करें तो पूरब में पूर्वी बंगाल और असम को एक साथ मिला दिया था और इसका हेडक्वार्टर ढाका बना दिया था, और पश्चिम में ओडिशा और बिहार को एक साथ मिला दिया था। फिर से पूरब में पूर्वी बंगाल और असम को एक साथ मिला दिया था, और इधर पश्चिम में बात करते हैं तो ओडिशा और बिहार को एक साथ मिला दिया था। दूसरा टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त को होती है कोलकाता के टाउन हॉल में। इसमें विदेशी वस्तु बहिष्कार का विचार किस में आता है? कृष्ण कुमार मित्र में। विदेशी वस्तु बहिष्कार का विचार किसके अंदर आता है? कृष्ण कुमार मित्र के। नेतृत्व इसके थे लोकमान्य तिलक पुणे से, लोकमान्य तिलक पुणे से, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय यूपी और पंजाब से, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय यूपी और पंजाब से, सैयद हैदर रजा दिल्ली से, सैयद हैदर रजा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से? दिल्ली से। चिदम्बरम पिल्लई कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? मद्रास से। चिदम्बरम पिल्लई मद्रास से। इस दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन करते हैं अश्विनी कुमार दत्त। इस दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन करते हैं अश्विनी कुमार दत्त। महिला भी एक्टिव थी, लेकिन कुछ मुस्लिम किसान इसमें भाग नहीं लेते स्वदेशी आंदोलन में, कुछ मुस्लिम किसान इसमें भाग नहीं लेते स्वदेशी आंदोलन में। इस दौरान वंदे मातरम प्रमुख गान बना था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम प्रमुख गान बना था। एच.डब्ल्यू. नरविसन ब्रिटिश पत्रकार थे जो इसके सपोर्ट में थे। एच.डब्ल्यू. नरविसन ब्रिटिश पत्रकार थे जो कि स्वदेशी आंदोलन के सपोर्ट में थे। आलोचक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके आलोचक थे, मात्र आलोचक, याद रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त को। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग की स्थापना करवाती है 1906 में, ताकि ये जो स्वदेशी आंदोलन वो कमज़ोर पड़ सके। ठीक है। ढाका में मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाती है अंग्रेजी सरकार, ताकि ये आंदोलन कमज़ोर हो सके। तीसरा टॉपिक आ गया बंगाल विभाजन और बिहार। 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया। क्यों? ताकि युवा एकता को बनाए रखने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया, युवा एकता को बनाए रखने। 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन का गठन होता है। इस दौरान 1906 में बंगाल विभाजन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन का गठन होता है 1906 में। 1908 में सोनपुर मेला का आयोजन किया गया। अध्यक्ष इसके थे नवाब सरफराज हुसैन खान। अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खान। ये नवाब सरफराज हुसैन खान जो थे ना, वो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किए थे। ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो कांग्रेस थी ना, वो पहले देश स्तर पे थी, लेकिन प्रांत स्तर पे सबसे पहले लाने का काम किया था नवाब सरफराज हुसैन खान ने। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। इसकी पहले बैठक की अध्यक्षता ये खुद करते हैं, और इसमें क्या निर्णय लिया जाता है कि जो मद्रास में 1908 में होने वाली कांग्रेस बैठक है 1908 की, उसमें 6 मेंबर जाएंगे बिहार से। वो 6 मेंबर कौन कौन होते हैं? हसन इमाम, बसंती चंद्र, दीप नारायण सिंह। हसन इमाम, दूसरा बसंती चंद्र, तीसरा दीप नारायण सिंह, चौथा नजमुल्ला होदा। पहला हसन इमाम, दूसरा बसंती चंद्र, तीसरा दीप नारायण सिंह, चौथा नजमुल्ला होदा, पांचवा परमेश्वर लाल। पहला हसन इमाम, दूसरा बसंती चंद्र, तीसरा दीप नारायण सिंह, चौथा नजमुल्ला होदा, पांचवा परमेश्वर लाल, छठा सच्चिदानंद सिन्हा।